हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जस्ट 15 दिन में आपको अब अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और यही चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको देता हूं चैलेंज, 15 दिन के अंदर कैसे ख़त्म करना है अपने सिलेबस को। सर बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। राइट, दोस्तों को बताते हैं कि अब हमारे पास आ चुका है सुपर प्लानर। तो सर पहले 6 दिन की बात करते हैं। सर पहले 6 दिन में हमें क्या काम करना है। सर डे वन जब आपका ख़त्म होगा तो आपको डे 1 के आगे लिख देना है डन 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 लंडन, कि भाई आपका काम ख़त्म हो चुका है। सर पहले दिन हमें क्या करना है। सर पहले दिन हमें पढ़ना है सर किसका। सर चैप्टर नंबर 9 का बेसिक प्लस 3 डिसीजन, साथ साथ आप नोट करते जाएंगे बिना समय गवाए, प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग और जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, चाहे मेरी बुक आपके पास हो चाहे कोई भी बुक आपके पास हो, उनकी केस स्टडीज। सर डे टू में आपको करना है सर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, और साथ में जादू कंप्लीट करना है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और इनके सारे केसेस। यानी कि मात्र 2 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाना चाहिए। समझ गए सर, मजा आ गया सर। जैसे दिन खत्म होगा आपको लिख देना है डन। राइट, डे 3 पे आएंगे सर, बेसिक पढ़ना है प्लस मनी मार्केट प्लस प्राइमरी मार्केट। बेसिक पढ़ना है मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, और मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के आपको केसेस खत्म कर देने हैं। शाम को लिख देना है डन। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम एक दिन में। ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा मैं आपसे। तीसरे दिन का काम खत्म। चौथे दिन क्या करना है सर, सेकेंडरी मार्केट प्लस सेबी के फंक्शंस जो हमारे हैं प्लस इन्हीं दोनों चीज़ों के केसेस, और फिर लिख देना है डन डन लंडन। सर ये तीसरे और चौथे दिन हमारा पूरा चैप्टर नंबर 10 खत्म। मजा आ गया सर, जल्दी लिखो, मजा आ गया सर। अगले दिन क्या करना है सर, 5वें दिन आएगा सर। 5वें दिन में आपको बेसिक करना है किसका सर, प्लस राइट्स कर देने हैं किसके सर, समझ चुके हो आप। ठीक है, रिड्रेसल एजेंसी, इस नाम समझ में आ चुका होगा। रिड्रेसल एजेंसी का काम खत्म कर देना है और इनके केसेस भी कर लेने हैं, यानी कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट, छठा दिन आएगा। छठा दिन आते ही आपको क्या करना है सर, कौन कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कौन, जो डेफिनेशन आपको सिखाई मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो गुड्स को अवेल करता है और सर्विस को, गुड्स खरीदता है सर्विस को अवेल करता है। राइट, उसके बाद करना है कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, उसके बाद कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्शन के क्या वेज हैं, साथ के साथ उनके केसेस कर देने हैं। यानी 6 दिन में आपके बुक 2 के 3 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए, और छठे दिन शाम को कर देना है बुक 2 के 3 चैप्टर डन डन लंडन। ये आपका हो गया सर चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म। मजा आ गया सर। 7वां दिन आएगा सर। 7वें दिन क्या करना है सर, बेसिक कंप्लीट करना है प्लस कंट्रोलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा कर देना है दनादन प्लस ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ लिए हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का रिवीजन कर लेना है। इस दिन ये चीज़ें करनी है हमें, इस दिन ये चीज़ें करनी है। 9 और 10 का रिवीजन साथ लेके चलना है। यानी कि मैंने पिछले चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लिया तो मेरा 2 बार रिवीजन हो गया 9, 10 का, और मैंने पहले उसको पूरे तरीके से कंप्लीट किया था। जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आपने अपने लिए मार्क की होंगी कि चैप्टर 9, 10 में ये तो करके ही जानी है, उनको रिपीट कर लेना है सर, है ना। राइट, लिख के जरूर देखनी, एक केस स्टडी लिख के जरूर देखनी है। 8वें दिन क्या होगा सर, 8वें दिन आप इंपॉर्टेंस करेंगे प्लस लिमिटेशंस करेंगे किसकी सर, कंट्रोलिंग की, और पूरे कंट्रोलिंग चैप्टर की सारी केस स्टडीज आप पूरी कंप्लीट करेंगे और डन लिख देंगे सर। मजा आ गया सर। 9th डे पे क्या होगा सर, आप बेसिक करेंगे 9th डे पर, प्लस
बेसिक के बाद आप करेंगे सर मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी साथ साथ मैस्लो हायरार्की। मैस्लो हायरार्की की बात आपको पूरी करनी पड़ेगी। साथ में इतना भी काम कर लिया, इसके केसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। 10th डे क्या होगा सर? लीडरशिप करेंगे। लीडरशिप करेंगे प्लस कम्युनिकेशन की बात पूरी करेंगे और साथ साथ चैप्टर नंबर 12 को रिवाइज करेंगे विद जो आपका चैप्टर नंबर है उसकी केस स्टडीज के साथ। ये चैप्टर आपको साथ में रिवाइज कर लेना है। इसी के साथ आपके इन दोनों दिन 9th और 10th डे पर आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। 11th डे पे आएंगे सर। 11th डे पे क्या होगा? उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा सर हमने। 11th डे पे आएंगे। 11th पे क्या करना है? बेसिक कंप्लीट कर देना है दनादन ढंग से, प्लस स्टाफिंग का प्रोसेस, प्लस एंड में ट्रेनिंग, है ना, प्लस केसेस कर लेने हैं जो हमने ऊपर अभी किए हैं चैप्टर नंबर 6 के। उसके बाद मुन्ना 12वें दिन क्या करना है सर? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर देना है, प्लस सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, प्लीज इनके केसेस कंप्लीट कर देने हैं। इन 2 दिन में आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म, राइट। तो सर इतना काम हमें पूरा कर देना है, अब सर बच गए हमारे पास 3 स्पेयर डेज, यानी 13वें दिन क्या करना है? 13वें दिन कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल तरीके से जो भी 2 घंटे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज करना है और उनकी केसेस पूरी कंप्लीट कर देनी है। लिख कर भैया, लिख कर याद करेंगे, राइट। सर इस दिन क्या करेंगे सर? इस दिन आपके पास 2 सैंपल पेपर आपको कंप्लीट करने हैं 2 घंटे में, और इस दिन भी 2 सैंपल पेपर के साथ या 1 सैंपल पेपर के साथ 1 सैंपल पेपर और 1 सैंपल पेपर बिल्कुल टेस्ट की तरह बाय हैंड आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सर ये आपका पूरा प्लानर है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसके साथ आपको एक बहुत ज़बरदस्त कसम खानी है, कसम है सबको, मम्मी कसम है, तुम सबको मम्मी कसम। डेली एक कैप्सूल। सर डेली एक कैप्सूल मतलब डेली 1 केस स्टडी। डेली एक केस स्टडी आपको लिख के देखनी है, डेली एक केस स्टडी आपको लिख कर देखनी है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। मेहनत पे यकीन करना है। एक बात मेरे ध्यान रखना, बिल्कुल अपने आप को कोयले और बीज की तरह समझना है। सर कोयला और बीज, कोल जितने दबाव में वो रहता है ना, उतना ज़बरदस्त हीरा चमकता है उसके अंदर। बीज जितने प्रेशर में, जितने दबाव में वो रहेगा, उतना ही शानदार वृक्ष, उतना ही शानदार पेड़ बन के वो उभरेगा और बहुत अच्छे फल देगा। तो कोयला जितने दबाव में रहता है, बीज जितने दबाव में रहता है, वो उतने ही सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए जितने दबाव में आप, जितने प्रेशर में आप, जितने, है ना, अपने सर पर बोझ के साथ आप इन प्लानर को कंप्लीट कर देंगे, इसको पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, उतना ही एग्ज़ाम में 100 में से 100 आप पाएंगे, उतना ही एग्ज़ाम में बहुत जल्द 100 में से 100 पाएंगे। तो ये सत्संग की बात ध्यान रखना कि अगर 100 में से 100 लाने हैं तो खुद को कोयले के समान बनाना है। जितना दबाव में आप रहेंगे उतना ही दबाव में आप हीरे की तरह चमकेंगे, राइट। तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है।